प्रदेश आवास विकास परिषद ने झांसी में एक जगह निकाली है जो जिसकी पहले डेट जो थी 18/5/2022 थी लास्ट डेट, जो अब बढ़ा के 30/6/2022 कर दी गई। बहुत ही सुनहरा मौका है और इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना घर खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बहुत कम मिलता है। तो जो जगह निकली है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी डेट बढ़ चुकी है, और जो ये पुरानी पुस्तिका है जो डेट बढ़ने से पहले की थी, और डेट बढ़ने के बाद इसको 30 डेट बढ़ने के बाद इसकी 30 जून हो गई है। यानी 30 जून होने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारा समय है आपके पास भरने का, और बहुत सही रेट पे है, आसान है। जितने भी क्राइटेरिया होते हैं कि ये लाइसेंस होना चाहिए या जेडी अप्रूव्ड होना चाहिए या लोन की कोई प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ये सबसे अच्छी बात यही है कि ये सरकारी है और पूरा की पूरी आपकी होगी। किसी तरह की कोई इसमें बाधा नहीं होगी, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा, किसी भी बैंक से लोन होगा। तो मुझे लगता है कि ये आप सबको भरना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लॉटरी में चीज़ें निकलती हैं तो ये समझ लीजिए कि कम से कम आपका 5 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा है ही है। तो इसकी लॉटरी होगी और लॉटरी के द्वारा ही ये चीज़ें निकाली जाएंगी। ये इसकी पुस्तिका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें योजना के बारे में बताया है, तो पहले वो पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊँगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसको आपको भरना ही चाहिए। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, और अगर आपने ये भरा और इसमें आपका निकल आया तो ये समझ लीजिए कम से कम 5-6 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आप नहीं भी लो तो भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा कानपुर ग्वालियर बाईपास रोड पर सखी के हनुमान मंदिर के समीप, एकदम सखी के हनुमान मंदिर के पास ही लगी हुई भूमि है, जिसको गृह स्थानम योजना 3 नाम दिया गया है, और ये 44 एकड़ जगह में फैली हुई है। पैरामेडिकल कॉलेज से 500 मीटर दूरी पे है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे है। बुंदेलखंड औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान झांसी से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, और झांसी के मुख्य बाजार से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है। कोछा भावर जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है उससे 1.5 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है और सरकारी है। सबसे अच्छी बात है, तो किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आप इसको आराम से भरें और इसका फ़ायदा लें। इसके बाद इसमें जो बताया गया है इस पुस्तिका में, तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बारे में दिया गया है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। मैं आगे की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको शेयर करना चाहूँगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसका लेआउट है कि ये कहाँ स्थित है, कैसे क्या किया गया है, कितने कितने प्लॉट हैं, किस किस क्षेत्र पे है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, जितना भी आपको विजिबल है, तो इसमें कई कैटेगरी हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, लेकिन ये जो निकला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्लाट निकला है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला इसका लोकेशन मैप है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सखी के हनुमान, ये इसका साइड मैप है जो सामने दिख रहा है, भूमि विकास। और बाकी ये हाईवे के एकदम लगा हुआ है। बहुत प्राइम जगह है, बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो देने वाली है ये। अब इसका जो मैप है वो सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ये 75 36 36 75 क्या है। तो जो 75 है वो उसका वर्ग मीटर है। जो पूरे प्लॉट का एरिया है वो 75 वर्ग मीटर है, ठीक है, जो एक बहुत पर्याप्त जगह होती है। और दूसरा जो है 36, जो है 36, ये जो है ये बिल्डअप एरिया, यानी जितनी जगह पे चीज़ें बनी हैं वो 36 वर्ग मीटर पे बनी हुई हैं। ये आपके सामने मैप है, 600 × 12,500। और ये सामने आपके गेट है, गेट के अंदर पोर्टिको है, स्टेयर केस है, फ्रंट है, इसके बाद एक लैट्रिन बाथरूम है, फिर लॉन, ये बेडरूम है, और ये डाइनिंग रूम है, किचन है, और पीछे थोड़ा सा स्पेस दिया है। तो ये आप ठीक से देख लीजिएगा, 10 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये प्लान समझ में आए। प्लान पसंद है नहीं पसंद है इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत प्राइम जगह पे एक लैंड ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसका
डिटेल बताया हुआ है कि भवनों का प्राविधान कैसे है। तो एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एक किचन और टॉयलेट और प्राविधान है, इतना देंगे। स्ट्रक्चर में कंपोजिट एक स्ट्रक्चर है, चौखट देंगे, स्टील की बनी हुई होगी, मतलब एमएस के एंगल्स होंगे। दरवाजे भी आपके सामने लिखे हैं, खिड़कियां भी एमएस एंगल्स की होंगी। प्लास्टर अंदर बाहर दोनों दीवारों में होगा। रंग जो होगा वो अंदर डिस्टेम्पर होगा, बाहर वेदर कोटेड होगी। विद्युत को कॉपर सील्डेड वायरिंग का प्रावधान किया गया है। अब आ जाइए कि भूमि विकास ग्रस्त योजना संख्या 3 झांसी में आवासीय भवनों का विवरण जो है वो एक तरह का है। 36 बाय 75 का मतलब है 75 वर्ग मीटर में 36 वर्ग मीटर बना हुआ, स्वित्त पोषित है। और 108 संपत्तियों की संख्या 108 है और 75 वर्ग मीटर का प्लाट है। कारपोरेट एरिया 29.82 वर्ग मीटर है और अनुमानित जो मतलब वो है वो 27.35 लाख है। ठीक है, इतने रुपए मिलेगी, किसी भी बैंक से लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य श्रेणी के लिए पहली जो पंजीकरण राशि है 2,74,000 रुपये आपको देने होंगे रजिस्टर आपको लॉटरी के लिए। और फिर जब लॉटरी निकल आएगी तो पूरा का पूरा जितना बचा हुआ धन है वो किसी भी बैंक से लोन हो जाएगा। यानी सिर्फ 2,74,000 रुपये आप दीजिए और उसके बाद जितना भी धन है वो आप लोन करा लीजिए, उसके बाद आप पैसे मत दीजिए। तो बहुत ही अच्छी योजना है। आवास विकास की एक चीज़ स्कीम और होती है कि अगर 30 दिन के पहले, अगर आप 30 दिन के पहले किसी बैंक से लोन करा के दे दे तो 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। और साथ में अगर आप आरक्षित वर्ग में हो तो 1,37,000 ही रुपये देने हैं। तो इस टाइप से है आपके। बाकी ये नोट्स आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। भुगतान का तरीका वही 30 दिन के अंदर बैंक खाते में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑफलाइन जमा की जा सकती है, जिसमें अतिरिक्त कुछ छूट वगैरह मिलेगी। भवन आमंत्रित प्रमाण पत्र, फिर इसमें आवेदन के नियम, आवंटन के नियम हैं, ये भी एक जनरल चीज़ें हैं जो हमेशा हर समय होती हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा।